हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप कहोगे कि निधि, इस घर में आप आए हो बात करने के लिए, आज इतने टाइम बाद आप इस फ्लैट में आए हो। तो देखो, अब मैं धीरे धीरे इस घर की सफाई कर रही हूँ। तो सफाई करके दोपहर को थोड़ा बहुत इस घर में भी बैठ जाया करूँगी, क्योंकि मैं पढ़ाई करने के लिए ना थोड़ा शांति से, मतलब मैं इस घर की सफाई मोस्टली इसी वजह से कर रही हूँ कि मुझे पढ़ाई करनी होती है और काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होता है। आजकल मैं, आप लोगों को पता है, 6 से 7 घंटे रोज पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। और वहाँ पे ना थोड़ा डिस्टरबेंस रहती है, क्योंकि वहाँ बाहर का शोर बहुत ज़्यादा आता है। अब देखो ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, ठीक है ना, मुझे नाम लेना। लेकिन अभी क्या हुआ, कल परसों की बात बताती हूँ, 2-3 दिन पहले की। और मैं अपना पढ़ाई कर रही थी, बुक पढ़ रही थी, और बाहर शोर होने लग गया गली में, पता नहीं इतना ज़्यादा शोर हो रहा था। तो मैं भी एकदम से अपनी किताब छोड़ के पढ़ाई करती करती मैं बाहर निकली देखने के लिए कि क्या हो रहा है। देखा, पुलिस वालों की गाड़ी आई हुई थी, 3-4 पुलिस वाले आए हुए थे। तो वो, मतलब हमारी कॉलोनी में से किसी को ऐसे ले गए, मतलब मैं किसी का जिक्र नहीं कर रही, बस मैं आपको वैसे बता रही हूँ। और मैं भी वहां जाके गली में देखती रही आधे घंटे तक, बाहर खड़ी होगी घर के बाहर और देखती देखे जा रही क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब क्या बात होगी, ऐसे वैसे मैं देखे जा रही गली में खड़े होके। तो मैं वही बता रही आपको। उसके बाद फिर मैं घर के अंदर वापस आई। आने के बाद मेरा पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लग रहा, मेरी ये कंडीशन हो गई कि, मतलब होता ना दिमाग की, हाँ भाई मैं कुछ पढ़ रही थी इंटरेस्टिंग और दिमाग पूरा पढ़ाई में फोकस था, लेकिन एकदम से बाहर जाके ये सब चीजें देखी ना, क्या हो रहा है, क्या मैटर है, किस बात पे क्यों क्या हो रहा है कॉलोनी में, मतलब ऐसी चीजें देखी। उसके बाद मैं कमरे में आई, मैं 2 घंटे तक किताब पढ़ ही नहीं पाई। फिर मैं बर्तन धोने लगी, मैं थोड़ा बहुत ऐसे घर का काम किया, मैं पूरा दिन नहीं पढ़ पाई उसके बाद, क्योंकि मेरा दिमाग उसी चीज में चला गया कि ना क्या हो रहा है, क्या बात होगी। तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, और उसके बाद फिर मेरा माइंड नहीं चला फिर किताबों में बिल्कुल भी। फिर मैं यूट्यूब देखती रही, फेसबुक देखा, ऐसे वैसे टाइम पास किया, क्योंकि मेरा दिमाग फोकस ही नहीं हो पा रहा था। जिस दिमाग से, मतलब मैं पढ़ाई में ऐसे घुसी हुई थी ना, उस बुक में मैं दोबारा वैसे घुस ही नहीं पा रही थी। फिर उस दिन बस, फिर अगले दिन पढ़ाई की मैंने। तो वही चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा होता है। और हमारी सोसाइटी काफी वो है, बड़ी है, मतलब इस मामले में 90 घर है हमारी हमारी गली में। तो होता क्या है कि कभी किसी के घर में फैमिली में कुछ हो रहा होता है, कभी किसी के कुछ हो रहा होता है, कोई भी बाहर, मतलब गली में कुछ हो रहा हो, तो बहुत माइंड डाइवर्ट होता है। घर के बाहर खड़े हो जाओ, क्योंकि घर के बाहर कमरे से सीधा आवाजें आती हैं, कॉलोनी में क्या हो रहा है। तो ये चीज होती है। तो इस चीज की वजह से देखो, हमारा भी माइंड ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से ना, पता है क्या होता है, हमारी जो पढ़ाई वाली जो चीज होती है ना, बुक्स में फोकस वो नहीं रहता। इसी वजह से मैं इस घर में शिफ्ट होना चाहती हूँ पढ़ने के लिए। जैसे दोपहर को जब मेरे को पढ़ाई करनी हो, मैं चाहती हूँ मैं इस घर में आके पढ़ाई करूँ, क्योंकि इस घर में देखो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना कमरे में, मुझे ये भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर का शोर, क्योंकि बाहर से पूरा बंद कर रखा है मैंने, लोहे का टीन लगवा के ये घर। तो उसके बाहर कुछ भी होता रहे पता नहीं चलता, मतलब इस घर, ये घर पूरा बंद बंद घर है। अब इसमें बाहर क्या हो रहा है, हमें अंदर वाले रूम में, अगर मैं इस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ ना, तो मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि गली में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। चाहे बाहर कितना शोर हो रहा हो, अंदर, घर के अंदर शोर नहीं होता। तो ये चीज अच्छी है, प्लस पॉइंट है इस घर की। और किसी ने बोला था कि इचिंग हो रही है मुझे, तो किसी ने बोला था कि निधि, इस घर में आप कैसे रहोगे, इस घर में तो कूलर नहीं है। कूलर है इस घर में, लगा हुआ है, बाकी कूलर की भी जरूरत नहीं है। हमारे ये जो फ्लैट है ना, ये नेचुरली ठंडे हैं, मैंने ये चीज देखी है। यहाँ इतनी गर्मी नहीं है इन फ्लैटों में जहाँ पे हम रहते हैं। जैसे बाहर टेम्परेचर 43-44 डिग्री तक रहता है, लेकिन आप बिना कूलर के भी सो सकते हो अंदर इस कमरे में, सिर्फ पंखे में। एक पंखे की कूलिंग भी बहुत अच्छी है इन घरों में। अब इसका रीजन मुझे नहीं पता कि मेरे घर में ही ऐसा, मेरे घर में पता है ऐसा, क्योंकि देखो ये पीछे से भी बंद है पूरा एरिया, और आगे से भी बंद है, तो धूप नहीं आती है अंदर, धूप नहीं आती है जब तक आप दरवाजा मेन खोलोगे नहीं, अंदर धूप नहीं आ रही है। और कमरे के अंदर, क्योंकि छोटे छोटे कमरे हैं, तो कूलिंग अच्छी है यहाँ पे। अब जैसे ये कमरा है, आपको, आप देख रहे हो, ये कमरा बहुत छोटा सा कमरा है। अब छोटा सा देखो, इसमें सिर्फ एक दीवान आ रखा है, उसके बाद ये कमरा बंद। तो इस वजह से, क्योंकि कमरा इतना ज्यादा छोटा है, कि यहाँ पे, अब आप लोगों को मैं बताऊं कि अगर अब पंखा चलता है ना इस कमरे में, एसी जैसी हवा आती है, ठंड, कूलिंग बहुत अच्छी है। नॉर्मली पता है घरों में क्या होता है कि हमारे कमरे बहुत बड़े बड़े होते हैं, हम इतने बड़े बड़े कमरे होते हैं कि वहां पे अगर एक पंखे की हवा लगती ही नहीं है।
पर ये घर ऐसे हैं, इनके कमरे इतने छोटे छोटे हैं। जैसे ये कमरा इतना छोटा है ना, इस कमरे में जब पंखा चलता है ना तो ये एक बहुत अच्छी कूलिंग देता है, बहुत ठंडी ठंडी कूलिंग, मतलब लगता ही नहीं है एसी की भी जरूरत है। मैं पंखे में सो रही हूँ अभी तक। अब आप देख लो, पूरा अप्रैल महीना निकल गया, मई का भी आधा महीना जा चुका है। मैं और विहान पंखे में सोते हैं और हमें पंखे में भी ठंड लगती है, हम चादर ओढ़ते हैं रात को पंखे में भी। तो ये चीज़ है, मेरी मदर भी बोलती है कि यहाँ पे कमरा ठंडे रहते हैं। तो इसका कारण ही यही है, छोटे छोटे कमरों में पंखे चल रहे हैं ना, वो भी पंखे भी मेरे अच्छे लगे हुए हैं काफ़ी, इनकी स्पीड बहुत अच्छी है पंखों की, देखोगे ना। तो इस वजह से यहाँ पे ना गर्मी वाला तो कोई सीन नहीं है, ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती है। ये चीज़ है यहाँ इन फ्लैट में, मेरे फ्लैटों में, कि यहाँ अगर आप इस कमरे में सोते हो ना तो सर्दियों में ना आपको ऐसा लगेगा, नॉर्मल लगेगा बिल्कुल, आपको ठंड वाली फीलिंग नहीं आएगी। इस कमरे में आपको लगेगा कि आप नॉर्मल बैठे हो, क्योंकि छोटा सा कमरा है और बहुत छोटा सा कमरा है और हर जगह से पैक है, बंद है। इस वजह से यहाँ ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये घर ठीक है पीछे वाले रूम में। तो ऐसा नहीं है कि गर्मी की, कूलर देखो, अगर मेरे को गर्मी हमें लग रही होती तो हम कूलर चला लेते ना, कूलर हमारे पास रखा है, करना क्या है, सिर्फ पानी भर के चलाना है। बट कूलर की ज़रूरत ही फील नहीं होती है हमें, बल्कि कूलर्स की जो हवा होती है वो मुझे अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाली हवा होती है। मुझे एसी अभी तक, देखो मैंने एसी तक ठीक नहीं करवाया एसी भी नहीं ठीक करवाया, एसी मतलब सर्विस नहीं करवाई है एसी की, बिना एसी के भी अभी तक तो देखो काम चल रहा है। जब लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी आ गई है तब हम एसी भी चलवा लेंगे। तो फिलहाल पहली बार ऐसा हुआ है, वरना पिछले 3 साल से नॉन स्टॉप मेरे घर में एसी चलता था। इस साल अभी एसी की सर्विस ही नहीं करवाई है फिलहाल हमने, क्योंकि एसी के कितने केसेस सुन लिए हमने, एसी फटने लग रहे हैं, एसी फटने लग रहे हैं, कि हमने सोचा बिना एसी के ही सो जाएंगे हम तो। अब हमारे यहाँ भी हुआ है रिसेंटली, एक होटल था उसमें 5 एसी फट गए एक साथ, 5 एसी। अब होटल वगैरह में तो देखो एसी लगातार चलते हैं, वहाँ तो बंद भी नहीं होते हैं एसी। तो वहाँ पे अभी होटल में एसी फट गए, तो एक लड़की थी 5 मंजिला से नीचे कूदी है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, बीच में क्रैक आ गया। तो यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखी है लोगों ने। तो यही बात मैं बता रही थी कि यहाँ पे इस तरीके के केसेस आजकल इतने ज़्यादा आ रहे हैं एसी फटने के, कि एसी कम ही चलाओ और थोड़ा बहुत चलाओ, चलाना भी है। रात को तो चला के सोना ही नहीं चाहिए, बस थोड़ी देर चला के आधा घंटा कमरा ठंडा हो गया बंद कर दो एसी, इतना ही सही है। बाकी आप लोग मुझे बोलते हो ना कि निधि इस घर में अपनी किताबें रख लो, तो अभी मैं इस घर में काम कर रही हूँ। अभी कल मेरी तबीयत खराब थी, कल मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, इस वजह से आज मैं व्लॉग भी नहीं बनाया। देखो आप लोगों से सिर्फ बात करने इसीलिए आ रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ना काफ़ी डाउन हो गई थी कल। और फिर बस काम किया मैंने, ऐसा नहीं है घर के काम नहीं किए, मैंने बर्तन धोए पूरा दिन, खाना भी बनाया, सफाई भी करी, बट इतना नहीं किया जैसे होता नहीं लग के काम करना, थोड़ा थोड़ा करके किया काम। तो व्लॉग कैमरा लगा के काम करने का कल मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने वीडियो वगैरह कुछ बनाया नहीं कल। बस कल बैठी बुक पढ़ती रही, 2 बुक्स कल मैंने फिनिश कर दी, कल एक दिन में मैंने 2 किताबें, क्योंकि सोचा तबीयत तो मेरी ठीक है नहीं, तो अब ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा कि कहते हैं ना कि काम वाम इतना, तो बैठी हूँ तो उससे बढ़िया अपनी किताबें पढ़ लूँ, बुक्स पढ़ लूँ। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि इस घर में पढ़ूंगी ना तो अच्छा लगेगा, किताबें वगैरह बुक्स पढ़ूंगी, क्योंकि यहाँ माइंड डाइवर्ट नहीं होता, यहाँ शांति से बैठ के ना आप सुकून से पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई करने के लिए ये घर अच्छा है, बैठ के पढ़ लो। तो अब मैं इस घर की सफाई मैंने परसों तो करी थी, कल नहीं करी बिल्कुल भी, आज करूँगी। आज से फिर से लगूंगी, इस घर की ही सफाइयों में लगना है अभी मुझे फिलहाल। जब तक ये घर बिल्कुल अच्छे से सेट नहीं हो जाता ना, तब तक मैं इसी घर का ही सफाइयाँ कर रही हूँ, ताकि ये घर अच्छे से सेट हो जाए, बैठने उठने लायक हो जाए। और आप में से कई लोग कह रहे थे कि निधि आप इस घर में आते हो ना तो आपकी वीडियोस अपने आप ऑटोमेटिक है कि व्यूज़ अच्छे आने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा 2-3 बार देखा है। पता नहीं क्यों इस घर में, जब मैं वैसे मैं व्यूज़ के लिए नहीं इस घर में शिफ्ट हो रही, मेरे को वैसे शिफ्ट भी नहीं हो रही, मैं बस दिन में रुका करूँगी, जैसे अपना यहाँ दिन में रह ली, पढ़ाई करने के पर्पज़ से मैं इस घर में रहा करूँगी। तो इस घर में ये चीज़ है, मैंने भी देखी है कि जैसे ही मैं इस घर में रहने लग जाती हूँ ना, मेरे व्यूज़ अपने आप ही, ऑडियंस पता नहीं कहाँ से आ जाती है वीडियोज़ पे, और वहाँ उस घर में रहने लगती हूँ तो अपने आप मेरा चैनल डाउन हो जाता है।
पता नहीं ऐसा घर घर में क्या है, मुझे समझ नहीं आता। घर तो घर होते हैं, पर ऐसा है। तो वैसे मैं इस घर में अभी सफाई कर रही हूँ, आज करूँगी। अभी विहान को स्कूल के लिए तैयार कर दूँ, स्कूल चला जाएगा, पीछे से इसी घर आके इसी घर की आज सफाई करूँगी। मैंने सोच रखा है आज मैं ये घर पूरा कर दूंगी, एक ही दिन में आज मैं सारा ये घर 4-5 घंटे लग के पूरा क्लीन करके साफ सुथरा करके बढ़िया अच्छे से रहने लायक कर दूंगी। चलो जी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।